बचपन से हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आखिर ये नाटक है किसका? नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आपके अपने परिवार पुलिस अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा 24/7 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा संपूर्ण हिंदी सीरीज़ है उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम हिंदी साहित्य का एक ऐसा काल पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आपका पेपर है, उसमें यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिलता है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ा। हमने आदिकाल देखा, हमने भक्तिकाल में देखा कि भक्तिकाल की हमारी कौन कौन सी धाराएं आती हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा। हमने रीतिकाल पढ़ा, रीतिकाल में देखा हमने कैसे रीतिबद्ध जो हमारी रीतिबद्ध धारा है उसमें हमारे कौन से कवि होते हैं, रीति सिद्ध में, रीति मुख में किस प्रकार की हमारी रचनाएं हुई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। अब आधुनिक काल अगर मैं शुरुआत करती हूँ कि आधुनिक काल, तो भाई इसके समय से सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि आपका आधुनिक काल जो है वो 1850 से माना जाता है। 1850 से अब तक माना जाता है। अब आधुनिक काल, जिस तरीके से आपने रीतिकाल पढ़ा, जिस तरीके से आपने भक्ति काल पढ़ा, उसी तरीके से हमारा आधुनिक काल आता है, जिसके अंदर हमारी काफ़ी तरीके की काफ़ी अलग अलग इसको विभाजित, मतलब कह सकते हो कि काफ़ी भागों में इसको वर्गीकरण किया गया है। एक आता है हमारा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और फिर आता है हमारा नई कविता। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हमारे आधुनिक काल के सबसे पहले भारतेंदु युग, जो कि 1850 से शुरू होता है। कब से होता है? 1850 से शुरू होता है। द्विवेदी युग की बात करें तो 1920 से शुरू होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि 1850 हमने देखा रीतिकाल में किस तरीके, सबसे पहले अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं या फिर हम आदिकाल की बात करते हैं, आदिकाल में किस तरीके से लोगों ने, जो हमारे राज कवि हुआ करते थे, वो अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, उन्हीं पर कविताएं लिखते थे। हमने वीर रस की बात की, हमने श्रृंगार रस की बात की। आज हम बात करने वाले कि भाई कोई तो ऐसा इंसान हुआ जिसने कि हमारे देश पर बात की, है ना। अगर हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उन्होंने ऐसे कई नाटक लिखे, जैसे भारतेंदु दुर्दशा। उन्होंने भारत की जो दुर्दशा हो रही थी उसके बारे में बात की, कि जो भारत में चल रहा था उसकी बात की, ना कि किसी राजा की प्रशंसा की, ना कि कोई वीर रस लिखने पर लगे थे, ना कि कोई श्रृंगार रस की बात की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले भारतेंदु युग की, किसकी बात करते हैं? भारतेंदु युग। तो ये आपका 1850 से 1900 तक माना जाता है। 1850 से 1900 तक माना जाता है, और इसमें गद्य की शुरुआत मानी जाती है। राष्ट्रीयता की बात की गई, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर भारतेंदु युग एक ऐसा युग हुआ जहां से हमारे राष्ट्रीयता की बात शुरू हुई, ना कि हमारे किसी राजा की प्रशंसा की जा रही है, कहीं श्रृंगार रस लिखा जा रहा है, इन सब की नहीं। अगर हम बोलते खड़ी बोली, तो यहाँ से आपको खड़ी बोली दिखाई देती है भाषा की अगर हम बात करें। ठीक है, अगर मैं बोलूँ द्विवेदी युग, तो ये लिखा गया आपका 1920। अब मैम क्या युग के हमारे सन पूछे जाते हैं? तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। भारतेंदु युग आपका 1850 से 1900 तक है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। द्विवेदी युग आपका 1900 से 1920 तक होता है। इसमें भी गद्य लेखन का विकास हुआ और हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली, एक नई दिशा मिली। अगर मैं बात करूं हमारा अगला, वो आता है छायावाद युग। अब यहाँ पर प्रकृति की भाव, प्रकृति प्रेम को भी दर्शाया गया है। प्रकृति प्रेम की बात होती है हमारी छायावाद में। प्रगतिवाद अगर हम पढ़ते हैं तो ये आपका 1929 से 1947 तक होता है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात की गई है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर, मतलब कि फाइनली जो है ऐसा कह सकते हो कि आधुनिक काल एक ऐसा काल हुआ जिसमें राष्ट्रीयता पर बात की गई, जिसमें हमारे प्रकृति पे बात की, जिसमें समाज की बात की, जिसमें राजनीतिक की बात की गई। उससे पहले क्या हो रहा था? वही वीर, वही श्रृंगार, वही राजाओं की प्रशंसा, यही सब चीजें हमारी चलती आ रही थी। अगर हम बात करें प्रयोगवाद, इस युग में नई शैली का प्रयोग किया गया। ठीक है, इन सभी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन सभी को बहुत डिटेल में। अभी मैं आपके लिए वो बना रही हूँ, ऐसा समझो कि एक मैप बना रही हूँ कि आपको ये चीज़ें हैं, ये रास्ता है, यहाँ चलना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो हुआ आधुनिक युग में हमारा आता है सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें और किस नाम से जाना गया? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे नई धारा या प्रथम उत्थान भी कह के पुकारा है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नई धारा या प्रथम उत्थान भी कहा है। रामविलास शर्मा की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं ये नव जागरण है, यानी कि जनता यहाँ पर दोबारा जागृत हुई थी।
ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात हो रही है, हमारे समाज की बात हो रही है, हमारे भारत देश की बात हो रही थी यहाँ पे। अगर हम बात करें मिश्र बंधु की तो ये कहते हैं इसे वर्तमान काल, इन्होंने कहा, क्या कहा, वर्तमान। और रामकुमार वर्मा जो है वो इसे आधुनिक काल कहते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल, फिर आते हैं आपके मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा तो है ही। अगर हम बात करते हैं कि हमारे कौन से कवि हुए, अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन से हमारे रचनाकार हुए जो भारतेंदु युग में पाए जाते हैं, तो भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं हम अभी, भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं, ना कि द्विवेदी युग या फिर हमारे आधुनिक काल के सभी कवि की बात नहीं कर रहे। हम भारतेंदु कवि के यार भारतेंदु युग की बात करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही उनका युग का नाम पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, यही जनक है, इन्हीं के नाम पर ही उस युग का नाम पड़ा है ना। उन्होंने नाटक, कविता, निबंध और पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखो, ये सिर्फ प्रशंसा नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इन्होंने नाटक लिखे, इन्होंने कविताएं लिखी, इन्होंने निबंध लिखे, इन्होंने पत्रकारिताएं लिखी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कुछ रचनाएं अगर हम बात करें नाटकों में, कि चंद्रवली हो गया, नील देवी, भारत दुर्दशा हो गई, ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। भारत दुर्दशा हो गई, आपकी अंधेर नगरी हो गई, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण आपके नाटक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं दोबारा से कहूंगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावत युग, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं। यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो मैं फिर बताऊंगी। आपके रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, आपका नामकरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल किसने कहा है, या फिर ये पूछा जाता है कि इनमें से भारतेंदु युग के कौन से कवि नहीं हैं। यहाँ तक क्लियर, बढ़िया समझ आया। अगर हम बात करते हैं, हमारे बालकृष्ण भट्ट आते हैं इसी युग में, भारतेंदु युग में। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार थे। उन्होंने हिंदी प्रदीप बहुत 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 इंपॉर्टेंट रचना है जो कि पता होना चाहिए आपको कि वो बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की। यह एक पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया है। जब हम पत्रिकाएं देखेंगे उसमें भी ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र आते हैं फिर आपके, जो कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। यहाँ आपको बहुत सारे, ये सभी नाटककार आपको मिलेंगे, इन सभी की बहुत सारे नाटक आपको मिलेंगे, ठीक है। गौ संकट, कल्प प्रभाव, ज्वारी ख्वारी, ये क्या है, इनके उल्लेखनीय नाटक हैं, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो गए, ये एक प्रसिद्ध कवि हैं, नाटककार और निबंधकार हैं। राधाचरण गोस्वामी जो है निबंधकार और पत्रकार हैं, यानी कि राधाचरण गोस्वामी आपके भारतेंदु युग में आते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपके युग में आते हैं। कौन कौन से आते हैं भारतेंदु, इधर आओ, चलो। भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं आपके भारतेंदु युग में। सबसे पहली बात, ये इन्हीं को जनक भी माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद आते हैं आपके बालकृष्ण भट्ट को हमने पढ़ा। उसके बाद अगर हम बालकृष्ण भट्ट की बात करते हैं तो इन्होंने हिंदी प्रदीप जैसे पत्रिका लिखी। अगर हम बात करते हैं इसके आगे तो आते हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र। कौन आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। कौन आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। उसके बाद आपके हैं आते हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, यानी कि प्रेमघन जी आते हैं, प्रेमघन आते हैं। कौन आते हैं? प्रेमघन आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आपके बचते हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी, तो क्या मैम सिर्फ इतने ही कवि हमारे या फिर इतने ही लेखक या नाटककार हुए जो कि हमारे भारतेंदु युग में आते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, भारतेंदु युग में और भी हैं, लेकिन ये जो हैं आपके ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि भारतेंदु युग में कौन कौन आता है। तो भारतेंदु खुद स्वयं आएंगे, फिर बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और राधाचरण गोस्वामी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक की, तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं प्रेम जोगिनी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, भक्ति सर्वस्व, ये इनके अन्य रचनाएं हुई। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, वैदिक हिंसा। अब देखो एक बात बताऊं मैं तुमको, भारतेंदु की कम से कम पता नहीं कितनी रचनाएं, कितने नाटक हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ आपके लिए 6 से 7 लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रटना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करते हो, इनके काव्य जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, और अन्य इनके प्रेम पुष्पांजलि,
प्रेम पुष्पांजलि है और मन की लहर है। क्या है? मन की लहर है। अगर हम बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की, प्रताप नारायण मिश्र जी की अगर हम बात करें तो इनकी आती है प्रेम पुष्पांजलि जो कि पूछी जाती है, मन की लहर पूछी जाती है, लोकोक्ति, शतक, हर गंगा, गो संकट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कली प्रभावी, ज्वारी, ख्वारी आपसे पूछी जा सकती। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आपको याद रखना है कि प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक, हर गंगा ये किसकी है? तो ये आपके प्रताप नारायण मिश्र जी की है। ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर हम बात करते हैं जब, तो इसमें आते हैं आपके प्रेम संपत्ति लता। क्या आता है? प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजिनी। क्या आता है? प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्याम सरोजनी। फिर एक आता है आपका देवयानी। क्या आता है? देवयानी आता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं बात करूँ हमारे आखिरी जो कवि हुए इसमें, वो हुए हमारे कौन? राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास हुए जो कि भारतेंदु युग के ही कवि हैं। ठीक है, इसमें इनकी है भारत 12 मासा है और एक है दुखनी बाला जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया, समझ आया? तो ये थे हमारे भारतेंदु युग के कवि, यानी कि भारतेंदु जो नाम, भारतेंदु युग जो नाम रखा गया है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पे रखा गया है। और इसमें हमारी राष्ट्रीयता की बात की गई है, इसमें हमारे समाज की बात की गई है, ना कि किसी एक राजा के ही वही जिसके आश्रम में वो है, ना ही उनका गुणगान गाया गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं हम द्विवेदी युग और छायावाद युग के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे छायावाद युग से ऐसे कौन सी रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं, द्विवेदी युग की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप हिंदी व्याकरण को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, उसका एक अच्छे से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, उसके PYQs देखना चाहते हैं, MCQs, तो डेली मेरी क्लास होती है पुलिस अड्डा 24/7 पे ठीक 11 बजे, तो बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। बाय बाय, जय हिंद।